यूक्रेन में हालात बहुत खराब हैं। भारतीय राजदूत ने कहा कि हालात बहुत खराब हैं। सड़कों से हवाई मार्ग तक हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे उनके सामने चुनौती है कि वो पहुंचे कैसे वहां तक, क्योंकि सड़कों पर भी हालत खराब है। भारतीय जहां पर हैं वहीं पर रहें, ये भारतीय राजदूत ने कह दिया है। भारतीय छात्र अपनी यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहें, वहां वो संपर्क में रहें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ लगातार जी न्यूज भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ भी वहां से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे साथ प्रकाश इस वक्त मौजूद है और उनके साथ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, प्रकाश, भारतीय राजदूत कह रहे हैं कि अभी जहां पर आप हैं आप वहीं पर रहें। यूनिवर्सिटी के जितने भी जो मेंबर्स हैं, जो प्रबंधन है, उनके साथ आप संपर्क में रहें, जहां वहीं रहें। यही राजदूत, भारतीय राजदूत कह रहे हैं। जी सर। और उन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग अरेंजमेंट करेंगे आपको लवीव तक लेके जाने के लिए, और नियर बाय कंट्रीज की बॉर्डर ओपन करवा के हम लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवाने का ट्रायल चल रहा है। हम लोग अपडेट करेंगे। यानी कि अच्छी बात यह है कि वो आपसे संपर्क में और आपको ये बातें बता दी जा रही हैं पहले ही। प्रकाश जी ऐसे से हम कांटेक्ट कर ही रहे हैं। ठीक है प्रकाश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एसपी सिन्हा सर, ये अच्छी बात है कि जो भारतीय राजदूत हैं, जो एम्बेसी है, वो लगातार कांटेक्ट में है। और हमने खबर दिखाई तो स्टूडेंट्स को पता था कि जो है भारतीय राजदूत क्या कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि भारतीय जो विदेश मंत्रालय वो एक्टिव है एकदम। देखिए, मौजूदा स्थिति में जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। हेल्पलाइन के माध्यम से संपर्क कर रही है, उनको सांत्वना दे रही है, ढाढ़स दे रही है कि आप नर्वस मत हो, डरो मत। अभी जो ही एयर स्पेस पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है, और जैसा वेस्टर्न बॉर्डर पे जनरल बिशंबर दयाल ने कहा, वेस्टर्न बॉर्डर पे जो पोरस है, जो हमारे दूसरे ऑप्शंस हैं, दूसरे एयरपोर्ट्स को हम लोग इस्तेमाल करके हमारे बच्चे जो है वहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन एक्सप्लॉइट करना चाहिए, वो ऑप्शन लेना चाहिए। देखिए, किसी भी परिस्थिति में सब दरवाजे भगवान बंद नहीं करता, कोई ना कोई दरवाज़ा खिड़की खुला रखता है। उस खिड़की की तरफ देखिए और फिर निकल जाइए, वही सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि एयर स्पेस यदि यूक्रेन में सेफ नहीं है तो अपने बच्चों को हम, एक तो कमर्शियल फ्लाइट आएगा नहीं तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, किस में, कबूतर पर बैठ के तो आएंगे नहीं। तो सवाल यह है कि हमारे पास जो वेस्टर्न बॉर्डर का ऑप्शन है वो हमको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये परिस्थिति हो रही है, आपने शुरू में पूछा था कि ये लड़ाई कब तक चलेगी और क्या परिस्थिति, मेरा ख्याल है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो यूक्रेन का पूरा फिजिकली कंट्रोल ना ले ले, फिजिकल कंट्रोल ना ले। रूस नहीं रुकने वाला है, और फिजिकल कंट्रोल लेके वो ये कहेगा कि अब शांति मैंने कामिल इस्टेब्लिश कर दिया है, और प्रो रशियन प्रेसिडेंट बना के और वो चला जाएगा। लीवर ऑफ पावर अब उसके पास रहेगा, और उसी लीवर पावर को रोटेट करता रहेगा और यूक्रेन को कंट्रोल करेगा। क्योंकि उसकी जो स्ट्रेटजिक सोच है कि यदि यूक्रेन नाटो और अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहा तो खतरा उसके द्वार पे है, वो नहीं आने देगा। वो चाहता है वो खतरा यूरोप के द्वार पे पहुंचे। ये स्ट्रेटजी में फर्क सोच है, और दोनों की जो विचारधारा कंडीशंस हैं वो इतने डिफिकल्ट है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का समन्वय नहीं हो सकता, संगम नहीं हो सकता। उनके जो डिमांड है, नाटो का मेंबर मत बनो, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मत करो, जो है मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर मत खोलो, वेपन मत दो, ये रूस और अमेरिका नाटो मानेगा नहीं। तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब है स्टेलमेट है। स्टेलमेट है तो सवाल है कि जो शक्तिशाली होगा वो विजयी होगा, और जिसका इच्छा शक्ति प्रबल होगी वो विजयी होगा। पुतिन ने साबित कर दिया कि उसकी इच्छा शक्ति प्रबल है, वो इकोनॉमिक सैंक्शन का चोट सहने के लिए तैयार है, लेकिन वो यूक्रेन को लेकर रहेगा। ये पूरी स्ट्रेटजी है। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, विजय सागर, डिफेंस एक्सपर्ट। विजय जी, अभी जो तस्वीरें वहां से आ रहे हैं, जो पुतिन की क्या स्ट्रेटजी आपको लग रही है, यूक्रेन किस स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहा है आपके हिसाब से? बताया कि जो नेटो को शर्तें रख रही हैं पुतिन की, वो पुतिन को एक्सेप्टेबल नहीं है, और विज़ावी जो पुतिन को कहा जा रहा है वो भी उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। पुतिन को अपनी जो नेक्स्ट डोर एंट्री है वहां पे नेटो का इन्फ्लुएंस आने से रोकना है हर हालत में। और पुतिन ने अभी तक सारा स्टडी करके जो डेफिनेट स्टेप्स लिए हैं, एक एक करके इनकर्शन करी है, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे उसने ट्राई करी है उनकी नेटो की और वेस्ट की और यूरोपियन यूनियन की रिएक्शंस जानने की। तो जैसे ही उसने डोनेट्स्क और लुगान्स्क को उसने मान्यता दे दी, उसके बाद भी उनसे वेस्टर्न पावर्स ने सिर्फ सैंक्शंस की बात की, वो भी बड़े छोटे लेवल पे। तो पुतिन को क्लियर हो गया कि उसके अगेंस्ट एग्रेशन नहीं होगा, बिकॉज अमेरिकन बॉडी बैग एक्सेप्ट नहीं कर सकते
यूरोपियन यूनियन इस वक्त 28 कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे डिवाइडेड हैं। अमेरिका, रशियन करेक्शन, फ्रेंच रिएक्शंस आपने देख ली, जर्मन रिएक्शंस आपने देख ली। सर माफी के साथ, चूंकि माफी के साथ रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपसे आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा आगे, लेकिन यूक्रेन का बड़ा दावा, यूक्रेन ने बड़ा दावा किया और बड़ा दावा यह है कि और विनाश हुआ है, 7वां रूसी फाइटर जेट मार गिरा है। यूक्रेन ने दावा किया कि 7वां रूसी फाइटर जेट हमने मार गिराया है, ये यूक्रेन दावा कर रहा है, यूक्रेन का इस वक्त का दावा है। सर आप अपनी बात अब कंटिन्यू कर सकते हैं। बात है, मैं खुद एयर डिफेंस वाला बंदा हूँ। मैं जहां तक सुबह की दोपहर की खबर थी कि पूरा का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क जो है यूक्रेन का, वो क्रिपल कर दिया गया है। और जो रशियन एयरफोर्स है वो बहुत ही एडवांस एयरफोर्स है। ये दावा ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, परंतु इसका मटेरियल डिफरेंस ग्राउंड पे कुछ नहीं है, क्योंकि अगले 1 या 2 दिन में रशिया ने पूरा कंट्रोल यूक्रेन का ले लेना है और जितने भी उनके रिबेल वाले इलाके हैं उनको शायद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे या बाकी कुछ इलाकों पे खुद का कब्जा कर ले और यूक्रेन को एक इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर में एक रशियन बैक गवर्नमेंट के सहारे छोड़ के शायद वो वापस चल देंगे। और यही उनका रिक्वायरमेंट था, यही उनकी प्लानिंग थी और यही वो चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि नेटो का इन्फ्लुएंस, जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ है 1991 में, तो नेटो का इन्फ्लुएंस ईस्टवर्ड बढ़ता गया है। जितने भी अर्स्टवाइल रशियन ब्लॉक के कंट्रीज थे उन सब नेटो के पाले में आ गए हैं। वो रशिया को पसंद नहीं था, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए उसने ये कदम उठाया है और ये उसमें काफी कामयाब हो रहा है। और जितने भी वेस्ट यूरोपियन यूनियन या आपके अमेरिकन हैं या जो भी उनके एलाइज हैं, कोई भी इस वक्त इस किस्म का तरीका नहीं दिखा रहा कि वहां जाकर के वो रशिया को काउंटर कर सके। और अगर किसी ने करने की करी, सबको मालूम है इट विल फ्लेयर अप इनटू अ बिग कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड वॉर भी हो सकती है और न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं, तो इसका मतलब तबाही है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। सिर्फ तबाही और तबाही है, और वो तबाही किस तरह की हो रही सर, वो तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और भारतीय राजदूत ने भी यही कहा है कि जो जहां पर है वहीं पर है। एसपी सिन्हा सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2 विरोधी देश में युद्ध होता है तो दोनों देश के जो प्रमुख हैं, एक दूसरे का जो लीडर है उसकी मानसिक शक्ति, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तौलते हैं कि कहां तक ये जा सकता है, क्या क्या कर सकता है। इस चीज में सॉरी कंटिन्यू कीजिएगा। बड़ी खबर एक और मिल रही है इस वक्त। यूक्रेन संकट के लिए चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया, तो चीन का भी बयान, चीन ने अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन संकट के लिए चीन ने अमेरिका को कहा कि अमेरिका जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ी खबर है और एक संकेत ये भी कि चीन किसकी तरफ है। रूस का हमला युद्ध नहीं है, यानी कि रूस ने जो किया वो युद्ध नहीं है। अमेरिका बताए कि इराक और अफगानिस्तान में उन्होंने क्या किया। ये बड़ी खबर, चीन का इस पर बयान। यूक्रेन संकट पर चीन ने खुले तौर पर अब कह सकते हैं कि रूस का समर्थन किया और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि आपने क्या किया था, आपने अफगानिस्तान में क्या किया। यूक्रेन संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा, कहा कि वो रूस युद्ध नहीं कर रहा है। एसपी ने सर चीन के इस बयान के बाद और अपनी बात जो आप रख रहे थे और उसके बाद इस पर भी आपका कमेंट। मैं ये कह रहा हूं कि जब मिस्टर पुतिन ने बड़ा अच्छा अपना होमवर्क किया कि ये अमेरिका और नाटो ऐसे ही बोलते रहेंगे लेकिन मिलिट्री बूट ऑन द ग्राउंड वो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो मेरे को फ्री स्पेस मिल रहा है। यदि मैं आगे बढ़ा, उनके पास एक ही हथियार है, इकोनॉमिक सैंक्शन, वो हथियार को मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं यूक्रेन को नहीं छोड़ूंगा। ये स्ट्रैटेजी है, ये समझने की जरूरत है। यदि अमेरिका और नाटो ये संदेश देते कि तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे तो उसका हम फिर अंदर घुसेंगे, तो कहानी कुछ और होती। लेकिन जब इस तरह का वीक पर्सनालिटी का आप ट्रेट्स दिखाते हो तो अगला तो उसका फायदा उठाएगा ही। आप क्या कर लोगे इकोनॉमिक सैंक्शन करके, क्या कर लोगे? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, भूखे रहेंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। तो जब अभी इस परिस्थिति, आपकी मानसिक शक्ति ऐसे होती है तो फिर तो अगले को वो झुकता है। और प्रॉब्लम अमेरिका में एक और चीज़ है, डेमोक्रेसी में यदि मान लीजिए 50 अमेरिकन सोल्जर्स मरते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है। फिर उस पार्टी की जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में गद्दी थरथराने लगती है। तो ये अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है रूस में, वहाँ तो डिक्टेटरशिप है, पुतिन जो कहते हैं वो हुक्म चलता है। लेकिन अमेरिका नाटो के बीच में क्या है, 30 देश हैं, कोई बोलेगा आम, कोई बोलेगा इमली, अब करते रहो फैसला। कोई बोला हमको ये नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे, हम अटैक नहीं कर लो फैसला। तो एक अनइक्वल जो है वो वॉरफेयर है, नॉट ओनली इन बैटलफील्ड, ये साइकोलॉजिकल प्लेन पे, प्रोपेगेंडा पे, दोस्ती पे, एलाइज का रोल पे, ये अनइक्वल मैच है जो कि रूस जीतता नजर आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.